जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और यहाँ पे हमारे साथ इस समय लखीमपुर में ये मोहम्मदी का क्षेत्र है लखीमपुर का। और केले की खेती बहुत ज़्यादा होती है और लगभग 3-4 साल से आप लोग मुझे देख रहे होंगे इस क्षेत्र में। हम आते हैं करते हैं, आते हैं करते हैं। एक बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे अभी भी जो है सुखराज भाई नंबर 1 बने हुए हैं और लगभग मियाँपुर वाले, और 3-4 साल से वो हमारे साथ मिलकर खेती कर रहे हैं। 65 रुपये के अंदर अंदर माल कट जाता है और पेड़ी तो 15 से 20 रुपये में तैयार हो जाती है। कल कई लोगों के मेरे पास मैसेज आया कि भैया 15 रुपये में संभव है। संभव है नहीं, संभव हो चुका है, लोग काट चुके हैं। तरफगंज गोंडा के हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, उसके बाद जबर सिंह मेरठ दौराला, मतलब अनंत नाम है मेरे पास, आप जिसका कहो मैं उनका दे दूंगा। और विशाल शुक्ला बहराइच, बहुत सारे अनंत हर जिले के लोग हैं। लखीमपुर के कई लोग हैं, निघासन के हैं अपने अमर प्रकाश शुक्ला, लोग कर रहे हैं। आप लोगों को भी करने की जरूरत है, आ जाओ बात करते हैं। खान साहब नमस्कार, आपका पूरा परिचय दो, हम कहाँ पे खड़े हैं इसको पकड़ो लोगों। ये आप खड़े हैं नोगमा नया गांव। नाम? हमारा नाम लल्लन है, मोहम्मदी सराय। मोहम्मदी सराय, नोगमा के पड़ोस है सायपुर रकबा। ठीक है। आपका जो सवाल था कि हमें आप अपना सवाल पूछो हमसे। हमारा सवाल ये है कि जिस हिसाब से हमने इसमें माल पानी अपने हिसाब से जो लगाया, उस हिसाब से जो हमारा पेड़ भी नहीं बना, गौद भी नहीं बनी। मतलब ना तो वजन बना, हाँ, ना वजन बना, ना गौद बनी है। ठीक है। देखो, वजन बनने के लिए सबसे जरूरी है आपके केले का लाल होना जी। केला आपका हरा है, ये देखो। हाँ, हरा है। ये काला होना चाहिए। जितना काला और मोटा होगा नीचे से चलेगा उतना बढ़िया आपका फल आएगा। पहली बात, आप लोग क्या करते हैं, इधर आओ मेरे पास, इसको तोड़ो बीच में से, है अंदर खराब है। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा अब इधर आ जाओ। जैसे ये बंच आया आपका, ये आ गया। अब हमें इसमें प्रीमियम क्वालिटी क्या चाहिए। अब देखो, जैसे इस पर बीटल के दाग आ गए, अब इसको व्यापारी चाहे नीचे के इतने पंजे बढ़िया हो, बोले यार इस पर बीटल है, वो कहेगा आधे में लूंगा या कम रेट में लूंगा। एक तो कभी भी मैं आपको सिखाऊंगा, ये जो सारी चीज आपने पूछा ये बड़ा लंबा प्रश्न है ये बहुत छोटा। ये हम करते बहुत कुछ है लेकिन उत्पादन नहीं आता है, तो ये आपके मतलब तो एक लाइन का सवाल हो गया, लेकिन मेरे लिए पूरा चैप्टर है। इसमें पानी देने से लेकर के जी, पौधा लगाने से लेकर के कहाँ से पौधा आ रहा है वो भी निर्भर करता है इसमें, ठीक है। आपने पौधा लिया कहाँ से वो भी निर्भर करता है। इसको तोड़ो, इसको तोड़ो। हम कितने पानी में आइडिया लग गया। हमारी आंखें बता देती हैं तुम्हारा कौन सा केला कहाँ चलते चलते कहाँ गड़बड़ है, ठीक है। कोई नहीं, उसको छोड़ो। इसके ऊपर आप लोग स्प्रे करते हो दवाइयों का, हम स्प्रे कराते हैं मट्टी का, ये मट्टी और तंबाकू का, बीटल सपा, वो आज बताएंगे आपको। अब जैसे आपका केला आ गया, नीचे से लगभग कितने इंच का पौधा होगा आपके अंदाज में? ये मेरे हिसाब से 28 इंच का पौधा है, ठीक है। हाँ, 25-30। तो इसमें 28 को 4 से भाग कर दो आप, तो 7 पंजे 7 चौक 28। या आप एक काम कर लो, जहां से फली छोटी हो रही, अब ध्यान से देखो, अगर किसान की आंखों से देखोगे तो ये पंजा बराबर है, यहाँ से फली छोटी होनी शुरू होगी इस पंजे से। तो आपने क्या करना है, बस इतना तोड़ दो ये नीचे वाला। अब ये मत घबराना कि मेरे तो पंजे ही 7 आए और सामने 2 तो तोड़ दिया आपने। देखो कुदरत का एक नियम है, पंजे कितने ही आ जाओ चाहे इतने आ जाओ, इसने वजन कितना देना पता है? 28 किलो का 80% कितना हो गया? 28 का 10 किलो पे 8 किलो, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20। और आपने प्रैक्टिस बढ़िया करी तो ये 20 से 22 किलो का फल देगा। ये फल का जो वजन 22 किलो आना है। अब इस पे फली इतने मोटे पेड़ पे अगर और 4 पंजे फालतू होते तो भी 22 ही आता, और 2 पंजे कम कर दो तो भी 22 ही आएगा। समझ में आई? इसके अंदर एक चीज भरी हुई है ऐसा मान के चलो, और ये गुब्बारे लटके हुए हैं, तो गुब्बारों में पानी भरना 5 लीटर, तो 5 लीटर चाहे 500 गुब्बारों में भर लो चाहे 50 में भर लो, 50 में भरोगे कम कम आएगा, तो वजन उतना ही आना है, पानी उतना ही है, पानी फालतू नहीं है। आप लोग सोचते हो फली तोड़ दूंगा तो वजन कम हो जाएगा। अब इससे होगा क्या, मेरे जाने के बाद देखना, आपसे 1.5-2 महीने के बाद ये फली और ये फली बराबर रहेगी, और आप बोलोगे कि यार राहुल भाई ये तो जादू हो गया। ये जादू नहीं है, ये छोटी छोटी ट्रिक है हमारी ना, ये छोटी छोटी हमारी ट्रिक है।
क्वालिटी बनती है इससे। व्यापारी को नंबर 2 देना ही नहीं। जब व्यापारी खेत में आए तो जब वो ऐसे घूमे तो वो, अरे यार ये क्या यार खान साहब बताइए, ऐसे पकड़ा रहेगा तुम्हारा हाथ में, इसे बताओ मैं बेच के क्या करूंगा। उसको देना ही नहीं है। उसको बोल सुन, मेरे खेत में 4 कैरेट नंबर 3 ढूंढ कर दिखा दे, केला फ्री। वो भाग जाएगा यहाँ से उठ के। वो कहेगा, बड़े वाले को फोन करेगा, भाई सुन, एक खान साहब हैं, उनका केले में नंबर 3 नहीं है, बता क्या करूं। वो दलाल ओपने वाले से बात करेगा, 17 रुपये डन कर दूं, तो वो कहेगा मुल्ला जी मैं 15 रुपये दे दूंगा। आप बोलो ठीक है, पानी पी लिया, ठीक है भैया मैं जल्दी हूँ, बाद में बात करूंगा। अरे सुनो तो सही, अच्छा ठीक है बोला, वो 17.5 दे के जाएगा तुम्हें, क्योंकि उसको नंबर 3 नहीं मिल रहा है। किसी भी गाड़ी में नंबर 1 माल 70%, नंबर 2 माल अगर उसमें 20% और 10% केवल नंबर 3 हुआ तो सुपर गाड़ी मानी जाती है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम नंबर 3 की बात ही नहीं करते, खत्म कहानी। नंबर 1 नंबर 2, जा अपना काम देख भैया। मेरे पास 8 और 10 वाला केला है, 12 वाला केला ही नहीं है खेत में, जो 12 दर्जन आ जा। तो तुम क्यों उगा रहे हो जब व्यापारी को पसंद नहीं? बाजार में तुम अपने बच्चे के लिए खरीदना पसंद नहीं कर रहे इस केले को जो आपके हाथ में दिया अभी, तुम मुझे क्यों बेच रहे हो जनाब? और तुम्हें ये भी पता है कि मैं इसके पैसे कम दूंगा। अभी बताओ, ये पंजा है आपका, अब इनका कोई मतलब है, लेकिन ये भी सोच रहे कहीं होंगे 50 ग्राम तो खाई जाएंगे आपका। तो ये तोड़ो, अगले साल से आप हमारे साथ खेती करो। हमारा कोई, एक और बात, हमारी ना कोई फीस है, ना कोई किराया है, ना कोई चार्ज है। हम अपने सेना में थे 18 साल, हम अपने पैसे से आते हैं, अपने पैसे से जाते हैं, अपने, हमारा जमात वाला हिसाब है। तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बर्तन भांडे भी हमारे साथ चलते हैं, मतलब हम अपना खाना भी अपनी जिम्मेदारी पे खा रहे हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी पे खाना नहीं है हमारा। आपके घर आएंगे, पानी भी नहीं चाहिए, केवल सुन लो हमारी और अपने खेत में कर लो, अपने घर में 2 पैसे कमाओ। अगर कभी हमारा मन किया कि हम, रजिस्ट्रेशन बाद में मारना भैया, कि आपका मन किया कि भाई हमें इनको गुरु होने के नाते कुछ देना है, आपका केला इस साल 1 लाख का निकला, अगले साल 2.5 लाख का निकला या 4 लाख का निकला, तो आप एक काम करेंगे, आपके गांव में जो सबसे मजलूम आदमी होगा, हमें जो देने की इच्छा थी, लिफाफे में रख के उस गरीब को दे देना और हमारा नाम से दे देना कि भैया हमारे एक उस्ताद हैं, उन्होंने ये अपनी तरफ से भेजा है। या किसी तुम्हारे रिश्तेदारी में कोई गरीब आदमी हो, उसकी बिटिया की शादी हो, उसमें दे देना। हमें तुमसे कभी 1 रुपया नहीं चाहिए। यहाँ पे सबूत है, इनका एक बड़ा रिकॉर्ड है, अच्छा केला होता है। अरे भैया, जो आदमी मेहनत करेगा वो पैसा कमाएगा। मेहनत तो हम करते हैं, एक और, हाँ एक और बात है जनाब, आप मेहनत की दिशा क्या कर रहे हो? आप एक तो सीधे चल रहे हैं, एक उल्टे चल रहे हो, बार बार गिर रहे हो, तो सीधे क्यों नहीं चल रहे? और मेहनत आप सीधे वाले से ज्यादा कर रहे हो। कुछ चीजें हम आप लोगों को समझाएंगे, धीरे 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 धीरे, अब वो चीजें आप करो। ये काम तो हम आपके बताने से पहले हमारे दिमाग में ये काम तो हाँ, ये काम करना है आपने। 1 मिनट भैया, 1 मिनट, कोई नहीं बोलना बीच में। ये काम आपने करना है। दूसरा, आपने जो बच्चे छोड़े हैं, इस बच्चे को कभी भी अगर अगले साल अच्छा उत्पादन लेना है तो इसको कटा हुआ मत छोड़ना। जैसे आपने इस बार कटा हुआ छोड़ा, तो ये बिना कटा छोड़ना है। कटा हुआ छोड़ोगे तो एक कटिंग पे 1.5 किलो वजन कम हो गया, मतलब आपने एक दाती मारी, अब अगले साल 1.5 किलो वजन कम। हरा पत्ते, ये तुमने हरे पत्ते काटे, मुझे पता है। तो सूखे वाले लटकत वाले काटे। लटकत में भी एक मैं बताता हूँ, लटकत में होता है जैसे ये हो गया, अब ये कुछ टाइम बाद पीला हो जाएगा, तो पीला भी नहीं काटना है। हाँ, बिल्कुल सूखे काटे, एकदम ये वाले काटने हैं, ऐसे वाले। तो ये पत्ता कभी नहीं काटना, अगर ये काटा तो भी 1.5 किलो वजन गया। ये हरा पत्ता जैसे कैसे काट ना, बिल्कुल नहीं, 1.5 किलो वजन, 1 से 1.5 किलो वजन है एक पत्ते में। आपको एक बात बता देता हूं मैं, केले की क्वालिटी रेट कैसे लगता है। हम लोग विदेश कैसे भेजते हैं केले को, जितने पंजे उससे दुगने पत्ते, तो दुनिया में कहीं भी ये केला चला जाएगा, किसी कोने में भी। जितने पंजे उससे 2 पत्ते फालतू, तो आसपास के देशों में कहीं भी चला जाएगा। दुबई, पाकिस्तान, ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान, जो आसपास के देश हैं, एशियाई देश, जितने पंजे उतने पत्ते, पूरे भारत में किसी कोने में भी चला जाएगा नक्शे में, आसाम से लेकर के कहीं तक भी। जितने पंजे, 1 2 3 4 5 6, उतने उससे 2 पत्ते कम, तो ये 800 से 600 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी चला जाएगा। जितने पंजे, आधे पत्ते, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये यही 300 किलोमीटर के क्षेत्र में ही, मोहम्मदी के आसपास में, आसपास के जिलों में बटेगा। ज्यादा ज्यादा बिजनौर जा सकता है, हद उसमें भी नीचे की ना वो पकने की संभावना है, अगर जाम में फंस गया ट्रक तो 2-4 घंटे।
और आपके पे अभी इस समय पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और पत्ते हैं इस पे 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 9 पत्तों में भी एक कटा हुआ है। तो ये आपका जो ये माल है ये यूपी में कहीं भी जाने के लिए तैयार है। अब इस पर जैसे अभी तो इस समय की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन कटिंग होते समय कितने पत्ते बचेंगे जनाब? पत्ते पे तो जाएंगे अभी। जिस दिन दाती लग रही है उस दिन कितने पत्ते हैं? अब समझ में आ रही मेरी बात? पत्तों का महत्व क्या है? इसलिए पत्तों को नहीं काटना और इनको काटते रहना है, क्योंकि ये पत्ते का ही भोजन खा रहे हैं। साला ये कटेगा, इनको काटो मत, मोड़ दो बस। ये 15 दिन को कहानी गई इसकी। खाली जाओ पैर मार दो, खाली जाओ पैर मार दो, हो गया बस, खत्म कहानी इसकी 10-15 दिन के लिए। तो ये इसका महत्व है। छोटी छोटी केले में चीजें हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो अगर आप करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, जिनमें पैसे खर्च नहीं होते। अब ये आपका माल तैयार हो रहा है, पौधा नीचे से मोटा है, ऊपर से एकदम पतला पतला जा रहा है, ऊपर से भी मोटा मोटा चले खोल के यहाँ यहाँ की तरह। तो इसके अंदर पोंगा भराई होती है, 19-19 मैग्नीशियम और 1-2 दवाई आती है, बहुत सस्ती सी हैं, वो डाल दोगे तो यहाँ से भी मोटा होकर चलेगा। समझ रहे हो? पूरी चीज समझाएंगे हम आपको अभी। जैसे सॉरी, हाँ ये ठीक है। अब ये बताओ इसका कोई मतलब है रखने का खान साहब? ये तो करेंगे जो कम टाइम करेंगे नहीं, ये तो मैं आपको बताऊं अभी। ये तो इतना बड़ा हो, हर 15 दिन में इस पर दांती घुमा दो, ये इतना बड़ा हुआ, खत्म। कितना टाइम लगा? और दांती घुमाने में टाइम लगेगा। अरे घुमाते हैं सर जी, अभी टाइम नहीं, लेबर नहीं मिल पाया। देखो भैया, बात लेबर की नहीं हो रही यहाँ पे। सुनो, मेरे घर में मेरा दर्द है, तुम्हारे घर में तुम्हारा दर्द है। बात हो रही बढ़िया केला करने की। अगर केला करोगे तो दर्द झेलना पड़ेगा। हम फौज में थे, हमें भी दर्द होता था रात भर जागने में, हम भी दौड़े 20-20 किलोमीटर, करवटें दर्द करती थी। हम क्या कहते, अरे यार हम क्यों दौड़े तुम्हारे लिए, मोमदी वालों को तुम हमें जानते तक नहीं, हम तुम्हारे लिए काहे बंदूक चलाएं, हमारे तो नींद आ रही है हमें, और तुम फौजी हो क्या? तुम किसान हो, किसान व्यापारी बन जाओ फिर। अगर दर्द नहीं झेलना तो किसान बनोगे, दर्द झेलना पड़ेगा। इसीलिए जय जवान जय किसान बोला जाता है। जय व्यापारी बोलता है कोई? कभी सुना है जय व्यापारी? जय जवान क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुम दर्द सहने की क्षमता रखते हो। ये तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता कि लेबर नहीं मिली थी। रात में काटो दराती लेके, हमने रात में ड्रिंचिंग करी पौधों की, रात में लेबर लेके। दिन में नहीं मिली ना, तो रात में बुला लिया हमने लड़के को, आज बेटा रात में करेंगे, क्योंकि दिन में गर्मी होती थी। 11 बजे से शुरू करके रात के 2:30 बजे हमने ड्रिंचिंग बंद कर दी। इसको बोलते हैं पागलपन। और हमने नंबर 1 केला काट के यूरोप भेजा। समझ रहे हो दादा? तो बहाने नहीं चाहिए, बहाने जहाँ होंगे वहाँ क्वालिटी गिरेगी। अब ये सर बीमारी जो घुमा रखे हैं, जो घुतराई जो लाल वाली, वो थोड़ा हिंदी में बोल रहे अब बताओ मुझे, इधर आके बता दो, आ जाओ आ जाओ, हैं। दूर है कहते हैं। कोई बात नहीं। चलो इसको तोड़ो, हम तो है अंदर लाल। इसको तोड़ो। ये बिल्कुल आँख से मेड़ पड़ है एक पेड़, कपड़े बचा दिए, दाग ना पड़े पानी ना वो तो मुझे पता था, मुझे 11 साल हो गए, ना, ध्यान रखना। बहुत सारी टी शर्ट खराब हो गई। दिक्कत क्या आ रही है उसमें? पत्ते सूख रहे होंगे, हाँ पूरा रिवर्स हो रहा है। थोड़ा ही रह गया, देख लियो जरा चल के। इसको निकाल दो काट के, ये किसी काम का नहीं, अगले साल भी ऐसे ही देगा वो। इसको निकाल लेंगे। अब देखो आपने केला तो इतना तैयार किया, पंजे नीचे से तोड़े नहीं। अब दर्द नहीं तोड़े। और दूसरी बात, ये जो आपने केले की रस्सी बांधी है, ये रस्सी गलत जगह पे बांधी है। ये रस्सी यहाँ बनती है। अरे वो तो लेबर लोग जैसे काम करते हैं तो बता दे बात। यार घर वाली तुम्हारी साला रोटी पड़ोसी को खिला रही, तुम्हें रोटी नहीं पूछ रही, तो तुम कहेंगे आदमी क्यों भाई? घर वाली तुम्हारी साला तुम्हारी सुनी नहीं रही, रोटी पड़ोसी को खिला रही। समझ रहे हो? तो अबे लेबर हमारी है, पैसा हम दे रहे हैं, साला हमारी सुनेगा कि किसी की सुनेगा वो? भगाओ साले को फिर। भाई हम पैसे देने का मतलब क्या है लेबर को? कि हमारे खेत में उत्पादन अच्छा हो। ये वाला है सर मेरा। आप लोग क्या कर रहे हैं,
जबरदस्ती के जो चीजें हैं ना वो पौधे के साथ कर रहे हैं। समझ गए? ये आपकी समस्या नहीं है, ये बहुत लोगों की समस्या है। हाँ, ये जो सूख रहा है हाँ जी, इसको बोलते हैं फ्यूजियम बेल्ट। अभी ये एक में है। अगर आपने जमीन पर काम नहीं करा, जमीन मतलब इसमें कोई खाद पानी की जरूरत नहीं है, इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। अगर जुकाम हुआ है तो बर्फ का पानी पियोगे, कूलर में सोओगे, चावल खाओगे, दही पियोगे तो मरोगे कि जियोगे? मरेंगे। हाँ, तो हाँ, तो उसमें क्या कोई दवाई की जरूरत है? ध्यान रखने की जरूरत है कि खान साहब मैं चावल लिखाऊंगा जी, मुझे जुकाम हो रखा है, सही। हाँ, बचाओ। बचाओ। तो इसका भी क्या है? बचाव है। बचाव क्या है? जमीन में नीचे से ट्राइकोडर्मा, बिबेरिया बेसियाना, मैथिरिजम एनिसोप्ले, मतलब ये चीजें आती हैं जो देसी चीजें हैं। ये नाम अंग्रेजी हैं मगर ये देसी चीजें हैं। इनको खेत में खूब चलाओ। कैसे चलाना है? आज आ जाना 3 बजे, सारी चीजें समझाएंगे हम आपको। हमारे पास एक एक समस्या का पूरा पूरा समाधान है और घरेलू हैं। कहीं दुकान पे जाना नहीं कि कल राहुल भाई आए थे वो इतनी लंबी लिस्ट दे गए, कुछ नहीं देंगे हम आपको। केवल जमात की तरह ज्ञान देंगे, लेना ले लो, नहीं तो अपनी समस्याओं तो रोते रहें। जैसे भैया समस्या बता रहे हैं, समस्या तो मेरी भी है। मैं यहाँ मोमदी में आया, मैं रात भर सो नहीं पाया, मैंने किसानों के जवाब दिए। मेरा मन कर रहा है अभी भी सो जाऊं जाके, तो क्या मैं सो जाऊं? तुम्हारी समस्या कौन सुलझाएगा? ये बेचारा ड्राइवर साहब गाड़ी लेकर आ गए, चौधरी साहब 3 दिन से मेरे पीछे घूम रहे हैं। मैं इनसे कहूँ कमर दर्द कर रही यार, सोएंगे चल के, तो क्या वो अच्छी बात है? तो फिर मेरे को कोई हाथ जोड़कर नमस्ते नहीं करेगा, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी ठीक नहीं कर रहा। तो किसान को भी अपनी ड्यूटी ठीक करनी है। कैसे करनी है आप लोगों को हम फ्री में बताते हैं, समझाते हैं। हमारी पर्चियाँ इनको बांट दो एक तो सबको, और कभी भी आपको कोई समस्या आती है तो ये हमारा नंबर है। हम इस तरीके की पर्ची हर किसान को देते हैं जा करके। अब आपको ये नहीं कि बहाने नहीं मार सकते आप कि राहुल भाई आपका नंबर नहीं मिला था हमें, हम मजबूर हो गए थे। ठीक है, ये रखो। ये हमारा चैनल है ऊपर, बच्चों से बोलना इस चैनल को खोल के दो यूट्यूब पे, तो इसमें आपकी वाली वीडियो भी आएगी। तो ये सब चीजें हैं। आपको चाहिए था जी? हाँ? लो, बाबू जी के हाल चाल ठीक है? ये हमारा नाम पता सब है इसमें। कभी भी केले में कोई समस्या आती है तो फ्री समाधान देते हैं, पैसा नहीं लेते। फौजी आदमी हैं, हमारी सेवाएं आजीवन फ्री हैं। और हमें 12 साल हो गए केले में आज, लगभग। और 3 साल से तो कैमरे के सामने है, 3-4 साल से। तो आप आओ आज, हम आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। पौधा कैसा होता है, पौधा कैसे बनता है, पौधा कैसा लेना चाहिए, पौधे के साथ क्या क्या हरकतें करनी चाहिए। देखो ये बच्चे के जैसा है, जैसी परवरिश वैसा फल। तो इसकी परवरिश कैसे करनी वो हम कल आपको सिखाएंगे कि डीएम बनाना है तो कैसे पढ़ाना है, पटवारी बनाना है तो कैसे पढ़ाना है। पौधा तो पौधा ही है, बच्चे तो बच्चे ही हैं सबके, आपके मेरा भी। किसी का डीएम बन रहा है, हम भी किसी माँ बाप के बच्चे हैं जो आज बिना पैसा लिए आप लोगों की सेवा में निकल गए गाड़ी उठा करके। और यहाँ और लोग भी आते होंगे जो गाड़ियों में पीछे डिग्गी में शीशी भर के लाते होंगे। हमारी गाड़ी में चेक करो कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, केवल हमारी लीड और मोबाइल का चार्जर के अलावा। इतनी देर आया, आपको समझाया, चले जाएंगे। समस्याओं के समाधान पे काम करना है। किसान के साथ कोई खड़ा नहीं है, बोलते सब हैं, कहने के लिए बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं लोग। कोई है सच में? है कोई? नहीं है। बेईमान है साले, झूठे हैं बेईमान। तो कोई नहीं है तुम्हारे साथ, सब कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा करना है। अब बात आती है कि मैं जो काम को कर रहा हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे इस काम में मजा आ रहा है। आनंद समझते हो आप? आनंद कि कोई आदमी धूप में पैदल जा रहा है उसको मजा आ रहा है। वो इसलिए नहीं पैदल जा रहा है कि वो कष्ट में है, उसको मजा आ रहा है। एक आदमी दिन रात पैसे के लिए भाग रहा है, एक आदमी मस्जिद के सामने बैठ कर अल्लाह अल्लाह कर रहा है, उसको मजा आ रहा है। उससे पूछो तू अल्लाह अल्लाह क्यों कर रहा है, तुझे क्या मिलता है? तो वो कहेगा तेरी समझ में नहीं आएगा, तू जा तू पैसे कमा। तो मुझे इस काम में मजा आ रहा है, किसानों की मदद करने में। एक तो मेरे खून में तिरंगा घुसा हुआ है, पहले फौज में रहे 18 साल, और फौज में से ही खेती का शौक लग गया। जब खेती में आए तो पता चला कि किसान तो लंपट है, इसको कुछ पता ही नहीं है, लोग इसका बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो निकल गए, एक छोटे से किसान के बालक हैं हम, मसाल उठा के आज लाखों लोग हमारे साथ हैं। आपके मोहम्मदी क्षेत्र के लोग हमारे साथ हैं जो खेती कर रहे हैं। फैसल को जानते हो? फैसल भाई कहाँ के हैं जिनके हम जा रहे हैं? फैसल भाई हैं हमारे साथ। बहुत लोग ऐसे हैं। कल किन के पास गए थे हम रात? अफजल के, उनके पिताजी का नाम क्या था? झाले पर। वो कितने बड़े किसान हैं? हाँ, वो विश्वासी वो विश्वासी वाले, वो 3 साल से अपने साथ हैं। अच्छा, ये छिया अब तोड़ना है, कितने टाइम तोड़ना है जी?
हाँ, अब ये तोड़ने कब है? ये तोड़नी उस स्थिति में है जिस स्थिति में हमने आपके उस पंजे की तोड़ी है। अच्छा। जब ये छियां नीचे से, अब ये काफी लोगों का सवाल होता है, तो जब 14 हम ताऊ जी भारत के बाहर भी बहुत जगह केला सीख के आए हैं, महाराष्ट्र से लेकर के कहाँ तक, हमारे सब जगह हम पूरी टीम है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे पूरी टीम है। कोई महाराष्ट्र में काम कर रहा है, कोई बिहार में काम कर रहा है, कोई बंगाल में काम कर रहा है, और हम सब साथी मिलकर साथ काम कर रहे हैं। अब हम यूपी के हैं तो यूपी, बिहार और पंजाब, हरियाणा देखेंगे। या 3 महीने से बुला रहे थे हमें, लेकिन समय की कमी के कारण हम अब टाइम दे पाए। तो ये जब आपका लट्टू लगा रहता है यहाँ पे, और नीचे से ये फलियां जो है ना छोटी वाली, ये टूट टूट के गिरनी शुरू हो जाती हैं। तो वो लट्टू इतना लंबा जब निकल जाए आखिरी पंजे से, जब लट्टू इतना लंबा आ जाए नीचे और ये फली ऊपर की तरफ मुड़नी शुरू हो जाए, तभी तोड़ दिया है। तो उस समय पे आपने वही करना है। 28 7 पंजे, तो मेरी तरफ से एक पंजा फालतू छोड़ सकते हो। 7 छोड़ने, 8 छोड़ दो, बाकी के 2 3 जितने पंजे हैं, एक फली छोड़ना है, बाकी तोड़ देनी है नीचे की एक फली, क्योंकि सड़न जो जाएगी आखिरी फली तक जाएगी, इस तक। अगर आपने देखो ये सड़न इधर आओ, ये सड़न इस फली तक है और इसके ऊपर भी इस पंजे तक है, यहाँ तक ये सड़न है। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये सड़न यहाँ तक है, इस पंजे तक। तो इस पंजे में भी आपने एक फली छोड़नी है, समझ गए? नीचे वाले में एक फली, ऊपर वाले में एक फली। तीसरे वाला अगर चौथा वाला छोड़ा तो इन दोनों में छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसका नियम है, ये इसकी माँ है, ये इसको यहाँ तक खाना देगी, जहाँ तक खाना आएगा वहां तक वो जिंदा कोशिकाएं रहेंगी, तो कोशिकाएं मरेंगी नहीं। अगर ये तोड़ दिया तो अब यहाँ पे उसको खाना देने के लिए कोई बच्चा नहीं है उसका, तो जो कोशिकाएं हैं नलकियां, वे यहाँ मर जाएंगी और नीचे से फंगस मारती आ रही, तो सड़न आखिरी पंजे तक जाएगी। तो साला ये पंजा भी हमारा सड़ जाएगा, खराब निकल जाएगा। अब व्यापारी इसको यहीं से काट के फेंक देगा कि खान साहब ये मुझे नहीं चाहिए। तो हमने नुकसान करा केवल जरा सी एक गलती की वजह से। क्या गलती की? एक फली छोड़ देते हैं यहाँ। अगर ये फली कटती भी है तो इतनी फली तो आदमी वैसे ही पका के खा ले, सब्जी में बेच ले, और वो भी क्वालिटी अगर आपने बना दी 8 इंच की, तो वो एक एक फली को चिन कर ले जाता। मेरी वाली क्या करता है मेरे खेत में पता है? क्रेट में फली चिनता है ऐसे करके, ऐसे ऐसे एक एक फली तोड़ के, और इसकी भी पूरी क्रेट बना कर ले जाता है, एक एक फली लेके जाता है। क्यों? नीचे की फली 8 इंच की देता हूँ, जितनी आपके ऊपर की इतनी मेरे नीचे की रहे। क्वालिटी बना लो, क्वालिटी की कीमत है। हाँ, क्वालिटी की कीमत है, ये सही। आज आप किसान हैं, कल को आपको कहीं से विधायक कलेक्शन मिल जाए और आप विधायक जी बन जाओ, तो अभी आपका क्या नाम है? लल्लन। अभी क्या बोलते हैं? ए लल्लन, और उस समय पे लल्लन जी, विधायक जी, ये फोटो खींच, सेल्फी भी विधायक लल्लन जी, तो तुम वीआईपी बन जाओगे। क्यों? तुमने क्वालिटी बना ली। ये तो अगर ये चचा किसी सांसद के पिताजी होते अभी, या इनका बेटा डीएम होता, तो तुम इनके साथ आकर के कुर्सी आ गई होती है अभी। तो बड़े आदमी आए हमारे खेत में, क्या क्या किया इन्होंने? इनके बेटे ने क्वालिटी बना दी अपनी, उस क्वालिटी की वजह से इनकी कीमत हो रही। तो तुम अपने केले की क्वालिटी बनाओ ना, उसकी वजह से तुम्हारी जेब में पैसे आएंगे। लोग कहेंगे लल्लन भाई बहुत, अरे इनका केला देखो भाई, ये नंबर 1 किसान है हमारे। तो खैर बात आपकी बिल्कुल क्लियर है सब। सुखराज जो है वो इसलिए ऐसा चौड़ा होकर चलता है बुलेट पे, क्योंकि सुखराज हमारे कहने से क्वालिटी बनाता है। कैसे बनाता है? कोई हम ऐसे नहीं कि हमारे पास कोई जादू की पुड़िया से पिला दी क्वालिटी बन गई। छोटी छोटी चीजें हैं ये जो आपको बता रहे हैं, सुखराज करता है खेत में। वो कचरा बिछाता है खेत में, आप लोग कचरा खेत से बाहर निकालते हो, आप लोग इस पर क्लोरो मारते हो, सोलोमन मारते हो, और सुखराज इसके ऊपर पन्नी चढ़ाता है, बंच कवर। लोग हमसे पूछते हैं हम काहे चढ़ाए? मत चढ़ाओ, किसने कहा चढ़ाने के लिए। लेकिन उसके बाद जो केला निकलता है, तो बंच कवर के बाद वो ऐसा निकलता है जैसे प्लास्टिक का केला होता है। मतलब ये कलर देख रहे हो, ये डंडी का जो कलर है, इस कलर का केला निकलता है, ऐसा ऐसा ये कलर का केला निकलता है। मतलब दाग नहीं, आंख बंद करके ऐसे रखोगे ना तो बोलोगे कांच है या केला है। तो कौन आदमी 2 रुपए नहीं देगा? साला केला आपका, खेत आपका, ऐसी की तैसी आपने इसमें मरवानी, साल भर मरवानी ही है हम लोगों ने, किसानों ने। इसमें कुछ भी करने, अच्छा उगाएं या बुरा, हमारा मुंडी इसमें रगड़ा ही जाना है। क्यों? गलत करो ललन भाई। तो जब करो तो टॉप करो, नहीं तो करो मत। मतलब जब फौज में हो तो फिर पूरी मेहनत से नौकरी करो, दुश्मन बच के नहीं जाना चाहिए। या फिर नौकरी छोड़ दो कि भैया मेरे बस की नहीं, मेरे को ठंड लगती है रात को, मुझे जागना नहीं मेरे बस का, तो या तो खेती छोड़ दो
या टॉप लेवल तक खेती लेके जाओ कम खर्च में। ये तो अभी हम क्या कर रहे हैं, दवाइयों के बेस पे खेती कर रहे हैं। जब आप छोटे थे दवाई के नाम जानते थे क्या? पता ही नहीं था उस टाइम पर दवाई क्या होती है, सही कहा। ये बाद में आई। और अभी हम दवाइयों पर आधारित हो गए। हमने दूध को छोड़ दिया शरीर में ताकत के लिए, और हम सोच रहे हैं क्वार्टर पी के ताकत आ गई बॉडी में। वो तो कुश्ती लड़ेगा क्या भाई? वो जब तक क्वार्टर है तब तक ही कुश्ती है, उसके बाद खेल खत्म। तो इसीलिए दूध पियो। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप हमारे कहने से खेती में करते हैं तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, आपकी जिम्मेदारी छोड़ो गारंटी। अगर प्राकृतिक आपदा आ गई, आंधी में लिपट गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो अलग बात है। वरना तो ऐसी क्वालिटी कटवा दूंगा लल्लन भाई के जिंदगी में मेरा नाम के आगे ना, जब भी कहीं नमाज पढ़ोगे तो मेरा नाम जरूर लोगे कि खुदा इस भाई का ध्यान रखना। 15 से 20 रुपए में पेड़ी, ये जो तुम्हारी खड़ी है, एक्सपोर्ट क्वालिटी कटवा दूंगा मैं आपको 15 से 20 रुपए में, मात्र पूरे साल भर में एक पेड़ पर खर्चा। तो तुम कितना कर रहे होगे, तुम्हारी आत्मा अंदर से बोल रही होगी। और पहले पेड़ पे केवल 65 रुपए रख लेना जेब में, पौधे से लेकर के माल कटने तक, और मेरे पास आ जाना। एक सुपर क्वालिटी नहीं कटवा दिया तो अगले साल मोहम्मदी में जूता मार देना खड़ा करके। ये हो रहा है, लाखों लोग कर रहे हैं, बस आप लोग भटके हुए हैं। चलो ठीक है। ठीक है, करो छोटी छोटी। और ये कैसे करना है, हम ऐसा नहीं कि लल्लन भाई को चुपचाप बता रहे हैं छुपा के, सार्वजनिक मंच से बताएंगे आज करना क्या है। और हमारी सपोर्ट, फ्री सेवा। लल्लन भाई जैसे 1000 आदमी मोहम्मदी में हमारे पास आओ, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो हम तो चाहते हैं कि मोहम्मदी में बाहर के लोग आए। ये केला 35 रुपए बिके, इस केले पे टैग लग के इंग्लैंड में बिके, अमेरिका में, ये चाहते हो कि नहीं? या यही इन चोरों को बेचते रहोगे? या कि तुम्हारा उल्लू बनाते रहेंगे कि तू तो मेरी खाला का लौंडा, तू मेरे उसका लौंडा, और बाद में तुम्हें मूंड के साले। समझ रहे हो, व्यापारी नहीं है ये, सही कह रहे हैं। ये दलाल हैं। दलाल है। व्यापारी तो आता ही नहीं है यहाँ। व्यापारी वीडियो कॉल पे देख लेता है कि क्या क्वालिटी आ रही मेरे पास, उसको बोलते व्यापारी। हमारे पास 200 व्यापारी हैं कम से कम आज। वो कह रहे हैं माल दो अमेरिका भेजना है, माल दो ईरान भेजना है। अब ये भेज दूं लल्लन भाई? अभी तोड़ा कुछ, किस मुंह से दूं? अब देखो इधर आओ, तोड़ो इसको। इसमें से कम से कम मरी से मरी 3 बूंद तो टपकनी चाहिए। ये दुबई भी जाने लायक की हालत नहीं है केला। और ये देखो गांठ। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपका केला खराब है, आपका तो बहुत बढ़िया है। ये तो सुभान अल्लाह है, लोग कल से मैं घूम रहा हूँ। अच्छा अब ये कर क्या रहे हैं? केले की खेती थोड़ी कर, मजाक कर रहे हैं लोग। केला खेती मतलब केला खेती। खेत में आदमी गाड़ी रोक के बोले रुक 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 रुक, फोटो ले यार, पैसे करके फोटो लेके जाए। समझ रहे हो? ये ना कहे जाते रहे यार। अब देखो किसान ने कितनी मेहनत करता है आदमी, आपको पता होगा, अल्लाह जानता है। आपने क्या इसमें पूरे साल भर रगड़े, ऐसी की तैसी हो गई होगी, दिन रात कमर मुड़ गई, लेबर मिल रही नहीं मिल रही। और लास्ट में अगर व्यापारी आके कहे कि लल्लन भाई मैं इसको 12 रुपये दूंगा, ना, तो ऐसा मन करता है साले के इसको यहीं लठ बजा दे जब वो बुराई करता है अपने माल की। बुरा अपने बच्चे की बुराई और अपने माल की बुराई कभी किसान नहीं सह सकता। मैं भी नहीं सह सकता, मैं भी किसान हूं, मेरे पास भी है केला। लेकिन कभी कभी अज्ञानता की वजह से ऐसा होता है। अब अगर आपको इल्म नहीं है कि नमाज पढ़ने से मुझे शांति मिलती है, अगर इस बात का इल्म है और फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहे तो तुम गुनहगार हो। और अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो हम बता रहे हैं, तो या तो खुद का ज्ञान होना चाहिए या सामने वाले से ले लो। हाँ सही, जब नहीं पता है पूछना तो उस्ताद को पूछो। बताना ही पड़ेगा। उस्ताद बिना गुरु के ज्ञान है, बिना मौलवी के तुम कैसे नमाज पढ़ना सीख लोगे? मुझे नहीं पता आज तक, कहते पूजा पाठ हो, मैं पंडित जी से पूछूं, बताओ महाराज कहाँ को चम्मच घुमानी? बोले ओम स्वा यहाँ करो, हाँ ठीक है कर दिया। तो ये चीजें हमें सिखाई जाती हैं। तो खेती भी हमने सीखनी ही है। वाल्मीकि जी रामायण नहीं लिख सकते थे कभी भी, वो अपना अपने तुलसीदास जी, हनुमान जी को गुरु मानना पड़ा कि महाराज। अब एक और बात आती होगी मन में लोगों के कि वाल्मीकि जी के रामायण की पूजा क्यों नहीं होती? वो तो बड़े थे, उन्होंने रामायण पहले लिख दी थी। जब उन्होंने रामायण लिखी तो उनको भी घमंड हो गया, हनुमान जी को भी घमंड हो गया कि हमने तो लंका में ये सब किया। अब हनुमान जी ने अपने नखूनों से रामायण लिखी, जैसा मैंने सुना है, और पहुंच गए वाल्मीकि के पास, उनके पास लेकर राम जी के, हमने आपकी रामायण लिखी है। उन्होंने बोला वाल्मीकि जी को दिखाओ। वाल्मीकि जी को भी घमंड था,
वाल्मीकि जी ने बोला इसको उठाओ और समुद्र में फेंक दो। गुस्से में समुद्र में फेंक आया, आके बोले कि सुनो, श्राप है पूजा तुम्हारी रामायण की बिना होने की, बिना मेरे चरण पकड़ो। अब उसमें चरण पकड़ नहीं सकते थे, तब वे मरे। कलयुग में वो तुलसीदास के रूप में जन्म लिए और फिर हनुमान जी के ही पैर पकड़ पकड़ के रामायण पूरी करी। तो बिन गुरु ज्ञान नहीं है कहीं भी। मौलवी साहब को तुम अगर ये कहोगे इसे सालो क्या तमीज, तो मौलवी को गाली दे रहे हो, तो जिंदगी में भी तुम्हें इल्म नहीं होने का, कभी भी धक्के खाते फिरोगे, खुदा कभी तुम्हारा नहीं होने का, वो देने का ही नहीं साथ कभी। जब मौलवी को गाली दोगे तो, अरे भैया वो धर्मगुरु है, वो पढ़ के आया, उसको तुम अच्छी चीज बता रहा है, गलत मत सुनो उसकी, अच्छी बात तो सुनो। 5 वक्त की नमाज को कह रहा है, कौन सा पाप कर रहा है वो आदमी, तुम्हें बुला रहा है तो जाओ पढ़ो ना यार, अच्छी बातें मन में आएंगी, दूसरे का भला करो। जमात क्या बोलती है, इस्लाम क्या बोलता है? यही कहता हूँ, दूसरे भला करो, भला करो, बताओ, अच्छा रास्ता बताओ। इस्लाम में थोड़ी कहता है कि गर्दन फाड़ दो, या राम जी थोड़ी कह रहे हैं जय श्री राम बोल के जगह लठ मार दो, ये तो गलत बात है, ये तो कहीं भी नहीं है कॉन्सेप्ट, ना रामायण में है ना कुरान में है। तो कुल मिलाकर के हमने जो है अपनी खेती को टॉप करना है, और हमारी खेती अच्छी करने कोई नहीं आएगा जनाब, सब हमसे पैसा खींचने आएंगे। उनको लल्लन भाई के पास पैसा दिख रहा है, तो लल्लन भाई को आप पास बैठा के वो तुम्हें दवाई समझा रहे हैं। सरसों की खल से खेती होती है लल्लन भाई। हम तुम्हें एक चीज दिखाते हैं, अभी इस मोबाइल में दिखाएंगे। हमारी 5 घारों का वजन 219 किलो आया है, आज ही हमारे लड़के ने भेजा है, कल इनसे बात भी चल रही थी। 5 घार का वजन, टूट गई थी, अभी कुछ तैयार नहीं थी, मतलब तैयार भी समझ लो या तैयार नहीं थी। तो कल हम अब कहाँ भेजें उनको, तो हमने ऐसे ही नॉर्मली, हमारा एक जुल्फिकार दोस्त है मंडी में, उसको भेज दिया। तो 5 घारों का वजन 219 किलो, एवरेज कितना होगा, लगभग 40 किलो। और हम सबसे फटीचर किसान हैं अपने क्षेत्र के अभी। क्यों? तुम्हारे खेत में खड़े हों क्या अपने बिजनौर में जाके खड़े हों? अब बन गए गुरु जी। तो अभी बिहार से आए हैं, अभी तुम्हारे यहाँ आए, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, कहाँ कहाँ सब जगह ऐसे ही रहता है अपना घूमना। कभी आप बहराइच भी जाना है, इसके बाद इलाहाबाद जाना है। अभी आप देखोगे चैनल पर तो वीडियो मिल जाएंगे, आपको सब समझ आ जाएगा। मिलते ही नहीं, घर नहीं पहुंच पाते, महीने में 10 दिन घर 20 दिन बाहर। तो अपने खेत को कौन कैसे देखे? हमारा एक लड़का है, उसको सेट किया हुआ है हमने कि बेटा जो हम बोले वो तू करता जा। तो वो लड़का अपने आप लेबर ले आता है, सारा काम हमारी खेती वही कर रहा है, ध्यान रखता है पूरा बढ़िया वाला। तो वो उसकी मेहनत है। तो जब हमारा लड़का हमसे सीख के कर सकता है, हमारा जो खुद का खास आदमी है जो हमारे खेत में काम कर रहा है, हमारा साथी सहयोगी हमारा, अब लोग उसको मजदूर बोलते हैं, हम मजदूर कभी नहीं बोलते, वो हमारा साथी है, उसकी वजह से हमें रोटी मिल रही, समझ रहे हैं? जब वो हमारी वीडियो देख के काम कर लेता तो तुम क्यों नहीं कर सकते? वो तो हमें चाहे तो रोज फोन कर सकता है 20 बार, लेकिन बोलता भैया आप बिजी रहते हो, मैं आपकी वीडियो से ही सीख लेता हूँ। तो आप लोगों को भी करना चाहिए। आप लोग को तो हम फोन करने की भी परमिशन दे रहे हैं कि हमसे फोन करके पूछो कि राहुल भाई समझ नहीं आ रहा यार, आपने बता तो दिया, समझ नहीं आ रहा है तो हमसे पूछो, हम बताएंगे, या वॉइस मैसेज भेजो, हमें 12 घंटे के अंदर रिप्लाई आ जाएगा। तो आप लोग जुड़ो, और बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर तो अल्लाह मालिक साहब, जो उसने किस्मत लिखा लल्लन भाई की। लेकिन लल्लन भाई अगर आपने मुझे फॉलो कर लिया तो अगले साल अगर तुम्हारा केला यहाँ पे टक्कर पे नहीं दिखा, नाम बदल देना हमारा। हमारे बहुत क्लोज मित्र हैं। अब इससे बड़ी खुली चैलेंज यार कैमरे पे दे रहा हूँ साला, इससे बड़ी बात क्या है लल्लन भाई? हमको मोहम्मदी में टॉप करना है। टॉप मैं तो चाहता हूँ पूरा मोहम्मदी टॉप करे, मेरे साथ आओ, आज खुले मन से बताऊंगा। इनके पास 7-8 एकड़ है केला। चाहे आप 100 एकड़ लगा लो, कम खर्च में बढ़िया केला कैसे होगा वो मैं बता दूंगा। करवाना लल्लन भाई तुम्हारी जिम्मेदारी, मैं करने तो नहीं आऊंगा। देखो खेत में मैं केले का, मुझे जितना भी आशीर्वाद ऊपर वाले का है, अल्लाह मियाँ का, इतना बढ़िया इल्म दे रखा है उसने कि केले में नहीं आया कोई आज तक इस लेवल पे। इतने लोग आए, 40 किलो 50 किलो वाले बहुत मिलेंगे तुम्हें, 60 किलो वाले भी मिलेंगे, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि 25 रुपए में इतना करा दूंगा। ये जरूर कहेंगे 1 कुंटल करा दूंगा, ये तो कोई भी कर देगा। भरो इसके जड़ में उल्टी सीधी चीजें, ये निकल के इसमें आ जाएगा। मकसद क्या है? इतना पैसा इतना मुनाफा। अगर हमें 20 रुपए लगा के 300 रुपए का चरखा बिक रहा है, तब मेरे घर में पैसा आएगा। 225 रुपए लगा करके मेरे घर में 200 रुपए आ रहे हैं, तो कौन सी अकलबंदी है लल्लन भाई? मुझे 10 गुना चाहिए, 20 लगा के 200 चाहिए, मुझे 100 लगा के 200 नहीं चाहिए। हम अभी यही कर रहे हैं, 100 लगा के 200। इससे अच्छा तो सट्टे में लगा दो पैसा, उसमें ज्यादा पैसा और ये सट्टे से भी गया गुजरा खेती है, ये भी नहीं पता साला क्या देगा क्या नहीं देगा। अभी आंधी आ जाए, अभी खत्म कहानी। अभी उम्मीद कर रहे हैं नवरात्रों में बिकेगा, किसको पता है नवरात्रों में बिकेगा? खोद के फेंक देना लगता है। नहीं, कुछ नहीं करना है। इसको करना क्या है, 200 लीटर पानी में ब्लीचिंग पाउडर लेना 2 किलो, और फिलहाल तो आसपास के पौधों में ले लेना। वहां तक है इस खेत में दिक्कत आपके, वो देखो सामने बड़े पेड़ में, तो आसपास के लगभग 10 मीटर तक कर लेना। 200 लीटर पानी, और 200 लीटर पानी के अंदर 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर
सीधा सीधा आधा लीटर पौधे के तने पे यहाँ गिरा देना, ठीक है। अगले दिन 200 लीटर पानी में, सॉरी हाँ 200 लीटर पानी में आधा किलो थायोफेनेट मिथाइल फंगिसाइड और उसके अंदर वेलेडामाइसिन आधा लीटर या स्टेप्टोसाइक्लिन 4 पत्ते गुनगुने पानी में घोल के वो आधा आधा लीटर पौधे के ऊपर गिरा देना। इनमें जितने आसपास के पौधे हैं तो ये फैलेगा नहीं, यहीं रुकेगा। और इसके बाद इसमें ट्राइकोडर्मा देंगे। आज कॉपी पेन लेके आना, क्योंकि यहाँ फिर 2 घंटे लग जाएंगे अगर बोलना शुरू कर दिए तो आप 3 बजे आ जाओ आज ललन भाई, ठीक है। बाकी जिम्मेदारी हमारी, आज बताते हैं 3 बजे।